पकड़ो 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 उसे, पकड़ो उसे। रुक जाओ। कहाँ भागेगा? किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है आपका दिमाग, और यही आपका साथी भी है। आपको अपने इमोशंस को दूर रखकर ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर एक क्रिमिनल आपको किसी ना किसी तरह अपने इमोशनल जाल में फंसाना चाहता है, और इस गलती से क्रिमिनल्स आसानी से बच जाते हैं। याद रखना कि क्रिमिनल किसी राक्षस से कम नहीं होता है। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या इस हफ्ते तक? जी, समझ गया। यहां सोने आए हो क्या? सब लोग बैठ जाओ। पिछले 3 महीनों में 6 लोग लापता हो गए और 5 की मौतें हो चुकी हैं। और हम लोग अभी तक अपराधी के आसपास तक नहीं पहुंच पाए हैं। सर, ये अपराध अलग अलग जगहों पर हुआ है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये एक ही आदमी का काम है। कहना क्या चाहते हो तुम? बताओ, क्या ये सीरियल मर्डर नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल है सर। इस पूरे अपराध की सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम क्राइम लोकेशन का पता नहीं लगा पाए, और यही वजह है कि अपराधी को पहचानना बहुत मुश्किल है। और तो और वो बहुत ज्यादा शातिर है। विक्टिम लड़कियों के दोस्तों और रिश्तेदारों से हमें पता चला है कि उन लड़कियों को आखिरी बार कैफे और जिम, ऐसी पब्लिक प्लेसेस पर उनको देखा जा चुका है, जिसका मतलब यह होता है कि अपराधी कोई अजनबी नहीं बल्कि उन्हीं का कोई जान पहचान वाला हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपराधी आज रात हमारे चंगुल में होगा। मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आज रात को वो अपने गोल्फ क्लब में आने वाला है। वो आ चुका है। वो अपराधी एजुकेटेड और सिंगल है। उसकी हाइट तकरीबन 5 फीट और 10 इंच है, और जितना मुझे पता चला है उसके बाल बहुत ही कम है। अपने इस गंजेपन को छिपाने के लिए वो एक बड़ी सी टोपी पहनता है। जरा इसकी हैंडराइटिंग को तो देखो, इससे हमें साफ पता चलता है कि ये लेफ्टी है। इन सभी अपराधों के पीछे एक प्लास्टिक सर्जन है, जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर ली। वो अपनी गाड़ी से कुछ निकाल रहा है। सारी टीम को आगाह कर दो। सबूत मिलने तक सब स्टैंड बाय पर रहेंगे। वो हमें मिल गया है। जानता था। बताओ, कौन है वो? कौन है वो? तुम्हें तो मैं अवार्ड दिलाऊंगा। वो हिट एंड रन ड्राइवर। क्या? रोको उसको, रोको। जा रहे हो? तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जल्दी कहाँ दफनाया उन्हें? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ दफनाया उन्हें? चलो। सुनो, मेरे पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजरों में ये एक अपराधी है और इससे जीने का कोई हक नहीं है, समझ गए ना तुम? क्या कहा? आप किसी भी इंसान के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे कर सकते हैं? अगर इसका अपराध साबित नहीं हुआ, मतलब ये सिर्फ संदिग्ध अपराध ही नहीं है ना? मीडिया के सामने बात को बिगड़ने मत देना। देखिए, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है। आपको नहीं लगता कि आपका अनुमान गलत भी हो सकता है? क्यों? कैसा अनुमान? मेरे जैसा एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर अनुमान नहीं लगाता बल्कि डिसीजन लेता है। अगर मेरी जांच में किसी भी तरह की गलती होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या कहा? लगता है सर बताएंगे। सर की तरफ कैमरा। मेरी तरफ मत हाँ, देखो। जल्दी। ओके सर, बोलिए। एक मिनट। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया ली। हमें यहाँ जमीन के नीचे दफन हुई एक लाश मिली है।
कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि रात के 12:23 पे हमें एक लाश मिली है। वाह शाबाश। सर सामने सर। ओ इंस्पेक्टर ली, वेलकम। तुम्हें पता है ना अगले क्वार्टर में तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है। हाँ। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक नए डायरेक्टर की पोस्ट खाली होने वाली है। वैसे क्या अवार्ड उस ड्राइवर को भी मिलना चाहिए क्या? क्या तुम लोगों को उस ड्राइवर के पास से आईडी या कुछ मिला है? हाँ है ना, ये रहा। तुम परेशान मत हो, इसे हम संभाल लेंगे। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये 2 कौड़ी का ड्राइवर मेरा प्रमोशन खा जाए। मैं किसी भी हालत में उसे पकड़ लूंगा। सारी मेहनत मैं करूं और क्रेडिट कोई और ले जाए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हिट एंड रन ड्राइवर की साइकोलॉजी। इस तरह के अपराधियों में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी। वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपने अपराध को बड़ी ही शांति से छिपाना जानते हैं। वो अपनी गाड़ी को कभी भी पार्किंग लॉट में पार्क नहीं करते। जरा सुनो, वो अपनी कार को जल्द से जल्द ठीक करवा लेते हैं, वो भी कैश देकर। मैंने नहीं देखा। कोई बेवकूफ अपराधी होगा जो घर में अपनी कार पार्क करेगा। क्या? ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है, या फिर वो बेवकूफ है। अरे यार, हेलो, सामने सटिए। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं? ना। सुनिए, बाहर जो कार खड़ी है वो आप ही की है ना? सही कहा ना? मेरे सामने गलत बोलने की जरूरत मत करना। अरे क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रही है? सुनो यून जिनसुक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब देना आता भी है या बहरी हो तुम? डरा दिया मुझे। तुम्हारी डिलीवरी तो सच में फास्ट है। मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा चीज और स्पाइसी लेकर आना। मुझे कोल्ड हो गया है। तो 17 अप्रैल की उस रात को तुम ही कार ड्राइव कर रही थी ना, जिससे तुमने एक आदमी को उड़ा दिया था। मुझे यकीन है तुम्हें पता ही नहीं होगा कि उस रात तुमने किसको उड़ाया था। वो एक सीरियल किलर था जिसे पुलिस पिछले 3 महीनों से ढूंढ रही थी, जिसने काफी लोगों को मारा भी है। अगर तुम्हें पता भी होता तब भी शायद तुम उसे बचा नहीं पाती। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? सही समझी तुम। अब इसके आगे की बात हम पुलिस स्टेशन चल के करेंगे। ये कहां गई? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए प्लीज क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकती हो यून? यून जिनसुक। ठीक है, चलो। रुको, सबसे पहले अपना मास्क उतारो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हम कहीं घूमने नहीं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अब फटाफट अपना मास्क निकालो और चाहो तो एक कैप पहन लो। तुम हुस्न परी हो क्या? तुम झेल पाओगे? क्या तुम्हारा चेहरा, बिना मास्क का चेहरा? बहुत हुआ, अब इसे उतार भी दो। अब ठीक है ना?
ली सुकजा? सुनो, इस बात को पूरे 10 साल हो गए। सच में? तो तुम्हारा असली नाम यून जिनसुक था? नहीं, दरअसल वो लो, ये अचार भी खाओ साथ में। तुम भी ट्राई करना चाहोगे? नो थैंक्स, तुम एंजॉय करो, मुझे नहीं चाहिए। अरे थोड़ा और खा लो ना। बस हो गया, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे जुकाम है, मत खाओ, तुम्हारी भी तबीयत खराब होगी। वो मैं तो बस टेस्ट कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, वो ठीक तो है ना? हाँ, वो अब ठीक है। वैसे तुमने उस दिन उस सीरियल किलर को उड़ा के अच्छा किया। उसने वैसे भी काफी लोगों को मारा था। अरे ऐसा मत कहो। तो मैंने ही उसे पकड़ा। नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सारी मेहनत मेरी ही थी, लेकिन फिर तुमने अच्छा, तुम अपनी आईडी और लाइसेंस तो लाई हो ना? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। क्या कहा? मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन तुम बिना लाइसेंस के ड्राइव कैसे कर सकती हो? मैं अभी चलाना सीख रही हूँ, अच्छे से चलाना नहीं आता। इस दवाई को खा के बस आराम करना है, समझ गए ना? अरे नहीं नहीं, मैं पे करती हूँ। अरे रुको, मैं दे रहा हूँ ना। अरे कोई बात नहीं है। अरे रुक भी जाओ, मैं दे रहा हूँ ना। अरे नहीं, मैं पे करूंगी। कार्ड पेमेंट है? ये लीजिए, मेरे सारे पैसे नूडल्स में चले गए। बिल्कुल नहीं। तुम अपना कार्ड मत दो, मैं दे रहा हूँ ना। आप ये कैश से लीजिए। पेमेंट कर दो, सिर्फ $4.5 हुए हैं। ये लीजिए। एक तो तुम बैठे बैठाए हिट एंड रन केस में फंस गई हो। तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। तुम सच में प्रॉब्लम में फंस जाओगी। इन्वेस्टिगेशन तो होके रहेगी। हेलो, क्या? ये सब कैसे हुआ? आप लोगों की वजह से इतना पानी बह गया। दुआ करो सॉकेट में पानी ना गया हो, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। अरे इट्स ओके। क्या कर रहे हो तुम? रुको, मैं देखता हूँ। देखना संभल के। आप ठीक है ना? मैंने मना किया था। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। सुखजा, मतलब जिनसुख, ये सब छोड़ो, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। इसे पहन लो। हाँ ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, संभल कर। मैं ठीक हूँ।
अरे आज सुबह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो सबसे पहले ये उतारो, उतार दो इसे वरना। नहीं नहीं वापस पहन लो, हमें चलना भी तो है ना? नहीं नहीं इसे उतारना ही ठीक होगा, उतार दो। नहीं नहीं इसे पहन लो तुम यार। अरे क्या करूं, हम कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है? तुम आराम करो, आराम करो। हम चलते हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं जाएंगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना, या फिर कहीं चाय पे चले? ऐसा नहीं है, जेल में चाय मिल जाएगी ना? नहीं वहां चाय वाय कुछ नहीं मिलती। जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। हाँ बोलो पार्क। जब मैं उसके घर गया वो वहां नहीं थी। हाँ और मुझे भी अपने घर वापस लौटना पड़ा, मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हेलो। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लो। हमें चलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। तब तक मैं चीजें संभालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मैं अपने घर जाकर आराम कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? ये कोई छोटा मोटा नहीं, सीरियस मामला है। मैंने देखा पार्किंग लॉट से लेकर तुम्हारे घर तक पूरे 8 कैमरे लगे हुए हैं। उसमें हम दोनों नजर आ सकते हैं ना? कल को अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अरे वो सब छोड़ो, वो सब मैं संभाल लूंगा। टॉयज कलेक्ट करने का बचपना अभी तक तुम्हारा गया नहीं। इन्हें कलेक्ट करना ही तो मेरी हॉबी है। और ये वाला तो किसी कार्टून मूवी की हीरो की तरह लग रहा है। तुम्हें पता भी है ये 1979 का गंडम है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ 100 पीस ही है। एक दिन इसके लिए मुझे एक आदमी ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती है। इसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये इसका एक हाथ क्या टूट गया। हाँ? मैंने इसे बस थोड़ा सा हिलाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। अब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं आराम करती हूँ, आराम करती हूँ। अरे ये क्या किया? चलो ये सो रही है, मैं उसे ठीक करता हूँ। हाँ?
एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक्चुअली 2 लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाएंगे। यहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी। अब थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुम भी स्टूडेंट हो? नहीं, अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे आर्ट्स बहुत पसंद है। अच्छा, ये बात है। आर्ट्स में कौन सी फील्ड? मॉडर्न आर्ट। तो मेरा घर आ गया। तुम्हारा घर कौन सा है? अम, मुझे चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। बाय सुखजा। बाय। अब तुम जा सकते हो। नहीं, पहले तुम अंदर जाओ। ठीक है, बाय। बाय, गुड नाइट। तुम वहां से जा सकते हो। ओह ओह, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। हाँ, दूर हटो। दूर हटो। कैसी डॉग पाल रखी है। कितनी क्यूट थी ना वो। ब्यूटीफुल। आश, उसका नंबर तो लिया ही नहीं मैंने। हमें यून को ढूंढना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। पता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। बस 2 दिन इंतजार करो। हाँ, वो खुद चल कर आएगी। हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है? अरे यार, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अगर ऐसा होता है तो इस बात पे ड्रिंक की शर्त लगाते हैं। फिर ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तुम आ गई? हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। एक बार में रेंट नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में दे सकती है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू। घर आ गए? तुम्हें पता है, मेरा एक किराएदार है, वो मुझे रेंट ही नहीं दे रहा। हाँ, फिर तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आता होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा तुम भाग गई। अब मेरा मतलब, मुझे लगा तुम चली गई। दरअसल मुझे अकेला रहना पसंद नहीं। एक्चुअली मुझे खाली घर में रहना पसंद नहीं है। मुझे कपड़े बदलकर लेक्चर की तैयारी करनी थी। अच्छा, तुम बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? इतना तो बता ही सकती हो ना। कुछ खास नहीं। तुमने तो मुझे क्यूरियस कर दिया, अब बता भी दो ना। मैं एक खास सब्जेक्ट की टीचर हूँ। इतनी आसानी से मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ओके? क्या बना रही हो तुम? पास्ता, ऑयल पास्ता। पास्ता। वो चिपकता है, मतलब पक गया।
अरे बुझाओ 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 इसे बुझाओ। अरे क्या कर दिया तुमने यार? अरे बुझाओ ना। क्या करोगे बताओ? बुझा दो। तुम ज्यादा जले तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। सूख जा मेरा मतलब जिन सूख। तुमने उस दिन गाड़ी क्यों पीछे ली थी, बताओगी? मुझे लगा कि पार्किंग में अपनी गाड़ी की एंट्री कर देनी चाहिए। हाँ वैसे भी शायद तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होगी। तो हमें कल चलना होगा। हाँ चलना तो है। देखो अगर तुम चाहो तो लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर सकती हो, मैं तुम्हें वहां से निकलवा दूंगा। और मुझे कितने दिनों तक जेल में रहना होगा? अगर मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट बनाता हूं तो शायद कुछ ही दिन वहां रहना होगा। अच्छा ऐसा है। वैसे क्या तुम्हें हमारी 100 डे वो वाली एनिवर्सरी याद है? तुम्हें याद है? गया तो मैं भी नहीं था वहां पर। मुझे तो सोचकर ही बुरा लग रहा है कि तुम शायद वहां पर गई होगी। आखिरकार मैंने वो बात कह दी जो मेरे दिल में 10 साल से दबी हुई थी। यून को यहाँ आने में बस एक दिन बचा है। ड्रिंक्स पिलाने के लिए तैयार रहना, ठीक है? इस उम्र में मर्सिडीज चलाने का मतलब है कि वो जरूर ड्राइविंग में माहिर है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भागी होगी। और मुझे लगता है वो जरूर कोई टीचर होगी। अच्छा ये बताओ, सुंगबुक डोंग रहने के लिए कैसी जगह है? हाँ लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ कि वो एरिया बहुत महंगा है। तुम जा रहे हो क्या? अरे नहीं यार। बड़े दिनों बाद दिखे ली। कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन? या इधर भी फंस? कॉफी के लिए शुक्रिया। ये 3 महीने पहले चुन के घर में चोरी करने वाले उस शातिर चोर की सीसीटीवी फुटेज। जरा जूम करना। ये इसके हाथ में क्या है? ये पेंटिंग है और इस फेमस पेंटिंग को बनाया था विलहेल्म फ्रूटस्टार्ट ने इसे बनाया। आपका मतलब है विल्हेम फर्टेक्स नॉर्वेनॉफ हैमरशेफ, जो 1960 के एक फेमस पॉप आर्टिस्ट थे। हाँ, जो भी ये कह रहा है। वैसे ये पेंटिंग अभी सोनेट आर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। विलहेल्म फ्रूट्स कॉकटेल। विल्हेम फर्टेक्स नॉर्वेनॉफ हैमरशेफ। इस समय चुन के पास जो पेंटिंग है वही असली पेंटिंग है। तुम समझ गया ना? तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि चोर ने इसे चुन के घर से चुराया था, म्यूजियम से नहीं। तो चलिए अब जरा इसे देखते हैं। क्या ये वही रेनकोट है और ये शख्स वही है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसने चोरी से पहले इसे पास की दुकान से खरीदा था। उसने दुकान से चॉकलेट भी चुराई थी। ये तो लड़की है। क्या तुमने इसके पीछे के जो लोग हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की? हाँ, हमने पूरी तरह से सर्च की थी, लेकिन इस लड़की को ढूंढ पाना आसान काम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है। हमारे जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से ये लड़की बिल्कुल बच नहीं पाई है। और इस लड़की का नाम है यून जिन सुक। इसे चाहे ये बात लग रही हो कि ये पुलिस को चकमा दे करके भाग सकती है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसकी गलतफहमी को दूर कर देंगे, फिर वो चाहे कितनी भी शातिर अपराधी क्यों ना हो। टैक्सी! ये तो कहानी में बिल्कुल नया ट्विस्ट है। और उसने हाल ही में सुंगबुक डोंग में एक घर खरीदा है जो रेंट पर है। वो तो काफी महंगा इलाका है। उसकी कीमत क्या होगी? $5 लाख। लड़की ने पेंटिंग को 5 लाख में बेचा होगा। लेकिन एक मिनट रुको, ये तो वही लड़की है, हिट एंड रन वाली। अब ये ली कहाँ चला गया? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? ये लड़की कहाँ गई? सुनो, मेरा एक छोटा सा काम है।
एक नंबर दे रहा हूँ, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करो। नंबर है 010728922272। जल्दी करो। अगर सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन हल्का है मतलब वो नकली भी हो सकता है। अगर नीले मिट्टी का बर्तन भारी हो मतलब हम शक कर सकते हैं। इसे उठाकर देखिए। मैं भी देखूं? ये लो, अगर नीला और सफेद हो मतलब नकली है। सही कहा। ये इस इलाके का सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली अपार्टमेंट है और यहाँ की सिक्योरिटी देश की सबसे अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर कुछ रीजन की वजह से अगले सेमेस्टर में नहीं पढ़ा पाऊंगी। वैसे मैम आप कहीं विदेश जाने का प्लान कर रही हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं जेल जाने वाली हूँ। मतलब आपने कर दिया? इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अपने एक पुलिस फ्रेंड के लिए ऐसा करना होगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है कोई सवाल? लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो 24वें फ्लोर तक पहुंची कैसे? पर आप वहाँ अंदर पहुँची कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि यून बहुत पहले से ही किसी ऊंची बिल्डिंग से चुन की खिड़की पर नजर रखी हुई थी और मौका मिलते ही वो एक रस्सी की मदद से वो सीधे उसकी बालकनी तक पहुंच गए। लेकिन वहां तो कोई बालकनी है ही नहीं। मतलब तुम्हारा अंदाजा पूरा गलत है। मैंने दरवाजा खटखटाया। क्या आप दरवाजा खोल देंगे? बाय हैंडसम। बाय। एक बात याद रखना, डर कभी चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। अभी अभी जो मैंने बनाया रूल नंबर 3, उसे सब लोग पढ़कर सुनाओ मुझे। जब तक तुम कुछ गलत नहीं करते, तुम्हें कोई भी पकड़ सकता है। क्यों ना किसी दिन हम सभी लंच पर चलें? एक बार ये सब खत्म हो जाए। हाँ मैम, सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। एक मिनट, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हुआ? इसकी तो आंख में चोट लगी है। बहुत ज्यादा है। कितनी बार कहा है आराम से प्रैक्टिस करो। एक बार कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद फील्ड वर्क करती रहना। कहाँ की प्रैक्टिस? डैड के सेफ में। अरे यार, ये तो बेवकूफ है। फैमिली में भी कुछ करो तो चौकन्ना रहना पड़ता है। ओके। सारी तिजोरियां एक जैसी ही तो होती हैं। सुनो यूनजिन सुक। मेरा पुलिस वाला दोस्त आ गया। हेलो। हाँ सब सभी आए। देखो मुझे सब कुछ पता चल गया। तो अब मुझे ये बताओ, तुमने चुन की पेंटिंग कहाँ बेची? माफ करना, मैंने तुमसे झूठ हाँ। बोला। अब समझ आया तुम्हारा सुंगबुक डोंग पर घर कैसे है। मुझे कुछ और ही खरीदना चाहिए था। सच सच बताना, क्या तुम सबको चोरी करना सिखाती हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहुत हुआ, अब सच बताओ, और क्या छुपा रही हो तुम? मैं जितना शरीफ समझता हूँ उससे ज्यादा चालाक हो तुम। हाँ सुनो, मैं एक चोर हूँ पर झूठी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और गरीब हूँ, बस इसीलिए चोरी शुरू की थी मैंने। इसमें क्या गलत है? लेकिन इस काम में तो बताओ ना, दिक्कत क्या है इसमें? तुम मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते हो? जो भी कहना, तुम पुलिस स्टेशन में चलकर सबके सामने ये बात कहना। हाँ ठीक है, चलो बताती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। इस रास्ते में आगे ट्रैफिक होगा। लगता है तुम्हें जेल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हाँ मुझे बहुत जल्दी है। मेरी बात मानो और आगे राइट ले लो। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इधर से नजदीक पड़ेगा, मुझे पता है ये मेरा एरिया है। अब मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। बहुत बेवकूफ बना लिया। आगे से लेफ्ट लेना। मैं तो राइट ही जाऊंगा।
हेलो, आवाज आ रही है? हमें पता चल गया है कि यून कहाँ पर है। वो कुछ दिन पहले मेडिकल स्टोर पर आई हुई थी और स्टोर वाले का कहना है कि उसके साथ एक लड़का था। उन दोनों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, तो मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? Damn it. मुझे अपना फोन दो। पर क्यों? अरे दो, वरना वो हमें ट्रैक कर लेंगे। ये क्या? लो, रखो इसे। अब ये क्या है? ये अंडर कवर एजेंट को दिए जाने वाला स्पेशल फोन है। देखो, अब हम दोनों के पास सेम फोन है। जानता हूं। मैंने कहा था ना, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। ये वहां पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। सच में? वैसे भी बहुत ही घटिया डिजाइन है ये। पता है, आजकल वाइट गोल्ड इसका फैशन चल रहा है। कुछ पता ना हो तो चुप रहो। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? shit. सॉरी, मैं तुम्हें घर की चाबी देना भूल ही गया। हाँ, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी मुसीबत में आ जाऊंगा। मैं घर पहुंच चुकी हूँ। क्या? चाबी वाले को बुलाया क्या? पैसे क्यों वेस्ट करने हैं? मैंने खोल लिया है। मतलब तुमने ताला तोड़ा? मैंने कहा ना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हाय होताई। तुम कौन हो? माफ कीजिएगा, मुझे लगा ये होताई का घर है। क्या तुम यहाँ होताई से मिलने आए हो? हाँ। वो तो अभी तक घर नहीं आया। तुम कौन हो? वो मेरा दोस्त है। अच्छा, वो तो मेरा भी दोस्त है। तुमसे शराब की बदबू आ रही है। तुम शराब पी रहे थे क्या? पार्क, सुनो पार्क। अरे ली, तुम यहाँ? कब से कॉल कर रहा था तुम्हें। ये देखो, मुझे हार्ड ड्राइव मिल गई है। तुम्हारे गर्दन में क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या इसी में सबूत है? हाँ, लेकिन मुझे इसे कॉपी करके लौटाना होगा। जरा मुझे भी दिखा। अरे आज तो तुमने बचा लिया। बस इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। शाबाश। ये लो। वाह। अच्छा हुआ ये गिरा नहीं, वरना हम तीनों की बैंड बच जाती। हाँ, सही कहा। वैसे कौन सी कंपनी का है ये? आपके लिए ड्रिंक सर, एकदम फ्रेश। वो मुझे लगता है इसी आदमी ने युन को वहां से भागने में मदद की होगी। ये उसका पार्टनर भी हो सकता है। जरा ठीक से देखिए उसे। ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। एक बार इसका चेहरा तो सामने आ जाए, फिर देखिएगा कैसे इसका होलिया बदल दूंगा। लेकिन उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। ये क्या? मैंने ये ड्रिंक भी यहीं से ली है। क्या ये किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड है?
देख के लगता है जैसे ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यही है तुम्हारी काबिलियत? अब चलो ये सब बंद करो और जाके अपराधी को ढूंढो। Cheers. मेरे ख्याल से तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन जब तुमने उस बेचारे होताई से रिलेशन खत्म किया तो वो खुद की जान देने को तैयार हो गया था। तुम ही वो लड़की थी जिसने एक साधारण आर्ट स्टूडेंट को क्राइम के दलदल में धकेल दिया था। क्या तुम ये बात जानती हो कि वो तुम्हारी वजह से ही पुलिस में भर्ती हुआ है? क्योंकि तुमने उसे कहा था कि तुम्हें पुलिस वाले बहुत पसंद हैं। वो बेचारा अपने सभी पुलिस वाले दोस्तों की शादी में जाया करता था क्योंकि उसे लगता था कि तुम भी किसी पुलिस वाले से ही शादी करोगी। और तो और धीरे धीरे उसे शादी से भी नफरत हो गई। मेरे लिए गाना गा सकते हो? यहाँ पर? और नहीं तो कहाँ। नहीं यार, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ कैसे गा सकता हूँ? जैसे कल ही मिले थे हम, बात करना भी तो था नामुमकिन। जरा तेज गाओ। तुमने कहा था हम जब छोटे थे और हंस रही थी तुम मुझसे ये कह कर, तुम्हें आज भी अकेला देखकर दिल मेरा दुखता है जाने मन। क्या कह दूं मैं तुमसे, दिल में तुम्हारे लिए मैं आज भी कल भी प्यार करता रहूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा बन के ही रहूंगा। तुम्हारे प्यार के वजह से मैं जिंदा हूँ, यूं ना तुम मुझे छोड़ के जाना। तुम ही जिंदगी हो। अरे ये क्या कर दिया? क्या होता है? होता है। यहाँ आओ ना। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी बोलोगी वो मैं करूंगा? हाँ? तुमने किसी को कभी किस किया है? ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो भला? मुझे किस करो। करो ना। इसे अभी नींद कैसे आ सकती है?
हेलो, हेलो। क्या मैं इंस्पेक्टर ली से बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं 1 मिनट देती हूँ। हेलो, लो तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, हेलो ली। अरे नहीं, अरे तुमने मेरा फोन क्यों उठाया यार? मुझे लगा मेरा फोन है। तो क्या अब तुम रिंगटोन भी नहीं पहचानती हो? हम दोनों के रिंगटोन सेम है। लेकिन मेरी रिंगटोन क्यों कॉपी की? क्योंकि हम दोनों का फोन सेम है। हद है। 1 मिनट, मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रही हूँ? क्या? कहीं तुमने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश तो नहीं की ना? बोलो। क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा क्यों करूंगा? चलो बिस्तर से उतरो। तुम गलत समझ रही हो। कहा उतरो। पागल हो गई तुम। अरे रे, अपने जूते बाहर उतार के आओ। तुम्हारे गंदे जूते बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे। 1 मिनट, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तुमसे पहले यून का केस देख रहा था। एक बार बोलने पर मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अपने जूते बाहर रखो। हटो। तुम दोनों के बीच कल रात में कुछ हुआ या नहीं? क्या? वैसे सुबह फोन पर कौन थी? तुम उसी के साथ रहते हो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना शर्माओ भी मत। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, किसी लड़की के साथ सो लेने से वो तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे छूने का तरीका अलग है। ये यून का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है। 7 सितंबर को चाइनीज रेस्टोरेंट में, 8 तारीख को चाइनीज रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, गार्लिक, और इसके अलावा लीक, टूना कैन, स्पैगेटी। तुम बताओ इंस्पेक्टर कि इन सारी जानकारियों के बाद आखिर हमें क्या पता चलता है? कुछ बता सकते हो? ये देखो, ये सब तो पास्ता में डालते हैं ना। ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। मुझे पास्ता पसंद है अगर उसमें टमाटर ना हो तो। मुझे तो लगता है कि वो बदतमीज लड़की उस आदमी के साथ ही है। उसे बदतमीज मत कहो तुम। मेरा मतलब, क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं, इसलिए उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। तुम तो उन्हें मॉन्स्टर कहते हो। लेकिन एक चोर और हत्यारे में अंतर होता है, इतना तो पता है ना? लेकिन और एक चोर और हत्यारे में अंतर। और बताओ, तुम लोगों को यून के बारे में कोई जानकारी मिली क्या? मुझे पूरा यकीन है कि वो बैंगबे डोंग में ही रहती है। ठीक है, फिर वहाँ की पुलिस को कहो कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दें। मुझे लगता है हमें यून का कार्ड ब्लॉक कर देना चाहिए। सच में? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, उसके बाद हम उसका पता कैसे लगा पाएंगे? जो बोला है वो करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, बाहर मत निकलना। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तुम अभी हो कहाँ पर? तुम्हारे घर पर। अच्छी बात है। क्या तुम मेरे लिए वो काउच पर रखा न्यूज़पेपर का रोल लेकर आ सकते हो? मुझे उसकी जरूरत है। हाँ, अब कौन आ गया? नूडल्स लाया हूँ। मैंने नूडल्स मंगवाए हैं। कार्ड मशीन लेकर आए हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। अरे उससे बोलो ना, पैसे बाद में दे दूंगा। तुम बाद में पैसे ले सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया ना तुमने? सुनो, मेरी उससे बात कराओ अभी क्या भी। एंजॉय।
यून ने अपने लिए बैंगबे डोंग से नूडल्स मंगवाए। डैम इट। अच्छा ली, मुझे यून से जुड़ी एक जानकारी मिली है। मुझे उसके बारे में कुछ मत बताओ। जहां वो मिले जाकर उसे अरेस्ट कर लो। वो आज से ठीक 10 साल पहले भी चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हो चुकी है। और मजे की बात तो ये है कि केस भी मैं ही हैंडल कर रहा था। मुझे ये केस इसलिए याद है कि उसने जो चोरी की थी उसका कारण बहुत अजीब था। $20-30-40। ओए देख, ये यून ही है ना? हमारे पैसे खाकर यहाँ जूते खरीद रही है। रुको, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, चोर कहीं की। कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। कब तक आओगी तुम? मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर, क्या आप मुझे पार्क वाले रास्ते से लेकर चल सकते हैं प्लीज? तुम्हें क्या लगता है कि ये कैब है? ओहो ओहो ओहो। सर, क्या अब आप उसकी बात मानेंगे? तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। मौसम बहुत अच्छा है, विंडो तो खोल दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, इससे अपने कैब का किराया लेना मत भूलना। ठीक है। अरे ये क्या किया? अरे वो बेवकूफ तो उन जूतों को पहन रहा है। जल्दी से गाड़ी मोड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो बेवकूफ लड़की तो पुलिस की गाड़ी में सैर करने लगी थी। फिर उसने खिड़की से जूतों को बाहर फेंक दिया था, जो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारी ही तरह थे। हाँ, वो ऐसा ही था ली। और तो और उसका कलर भी तुम्हारे जूतों से सेम मिलता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो लड़का आखिर जूते लेकर भागा कहाँ होगा, लेकिन ये जूते तो आज भी मार्केट में हैं। हाँ यार, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया, मेरे हाथों से निकल गया वो। आज घर जाने का मन नहीं है? बस जा ही रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेफ्टिनेंट ओ ने मुझसे कहा कि मैं यून के वांटेड वाले पोस्ट हर जगह लगवा दूं, तो बस वही लगवाने जा रही थी। वांटेड पोस्ट हो? हाँ। जरा दिखाओ मुझे। इस पोस्टर को मैं लगा दूंगा, तुम घर जाओ। युन जिनसुक, अब ये कहां चली गई यार? बिना बताए कहां चली गई थी? मैं डर गई। कहा था ना बाहर खतरा है। ऐसा भी क्या खतरा है? हाँ, ये क्या है? जरा एक मिनट। हाँ? हाँ? संभल के।
ये तुम्हारे चेहरे से निकल क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं। क्या बोल रहे हो? एक बात बताओ, उससे मुझे कब मिलाओगे? हाँ, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवाऊंगा। एक बात याद रखो, किसी भी रिलेशन में दूरी होना अच्छी बात है, लेकिन तुम ये दूरी कम कर सकते हो कपल शर्ट पहन के, समझ गए ना? या फिर रिंग देकर, चाहो तो गार्डन में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। पहले तुम कपल शर्ट से स्टार्ट करो। कपल शर्ट? कपल शर्ट। अरे रुको, चलते रहो। मुझे छोड़ो ना। नहीं छोड़ो, मैं उसी की बात कर रहा था। सीधे चलो तो चलो। ऐसा कभी नहीं करते बेवकूफ। जिनसुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उस दिन मेरे हाथों से तुम्हारे रोबोट का हाथ टूट गया था ना, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। ठीक है, अब इसे संभालो और जहां से उठाया वहां पर रख कर आओ। जाओ। नहीं, रुको रुको, ऐसा नहीं करना, रुको। नहीं, टॉम, क्या हो गया तुम्हें टॉम? नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? हाँ? टाडा! कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे पता था तुम कपल शर्ट पहनना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है, ये बाय वन गेट वन फ्री थी इसलिए ले आया। वैसे तुमने जो पहन रखी है वो मेरी है। ओ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक काम करो, ये वाला तुम पहन लो। पहन कर देखो। ये तो पिंक है। हमारी पसंद कितनी अलग अलग है, हाँ? यहाँ तक कि कपड़ों के मामले में भी। थैंक यू। मैंने पहली बार कपल शर्ट पहना है। और मैंने पहली बार किसी लड़की की टी शर्ट पहनी। सच कहूं तो मुझे उस आदमी के लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें वो टॉय नहीं फेंकना चाहिए था। इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। चलो एक सेल्फी लेते हैं। नहीं नहीं, अरे जाने दो यार, हम दोनों साथ में फोटो नहीं ले सकते। मुझ पर यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो बात नहीं है। ठीक है, चलो एक फोटो लेते हैं। ठीक है, लो लो, जल्दी लो। स्माइल। 1 2। अच्छी लग रही है ना? वैसे अब पुलिस के पास कब चलना है? होता है, मैं खुद भी सरेंडर कर सकती हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। देखो प्लीज, तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे भी तुम्हारी जैसी छोटी चोर को पकड़ना बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है, ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं कोई छोटी मोटी चोर नहीं हूं। चुन का केस तो
बहुत सारी चोरियों में से एक छोटी सी चोरी है। मेरे काम में ना नाम जितना छिपा रहे उतना अच्छा होता है। मतलब तुमने और भी चोरी की? ध्यान से सुनो, मैंने यी डायनेस्टी के बर्तन चुराए और साथ ही हमें यून के पैरों के निशान मिले हैं वहां से। उसने ही डायनेस्टी के बर्तन और सुंगबुक डोंग के हीरे चुराए हैं। मतलब ये कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है? और तो और उसने इस कुत्ते को भी चुराया है जिसकी कीमत पूरे $40 है। इसका नाम नीरो था जो सिर्फ 3 साल का था, लेकिन वो इसका ओनिंग सर्टिफिकेट चुराना भूल गई। इसका मतलब ये है कि वो इस डॉग को कहीं बेच नहीं सकती। फिर तो उसने इसे कहीं छोड़ ही दिया होगा। मतलब उसने तुम्हें इसके सबूत बारे में मिटाने मुझे का कैसे crime पता किया है। होगा? हो गया बस। अरे अरे वाह, मजेदार, कितनी अच्छी जगह है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बात है। तुमने मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों को 3rd सेमेस्टर भी पढ़ा पाई। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आप अभी अपने दोस्त के साथ रहती हैं? हाँ, आपको डर नहीं लगता? आप कहीं और क्यों नहीं चली जाती? पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब सब सही लगता है। सच कहूँ तो अब मैं भी उसके ऑफिस से घर लौटने का वेट करती हूँ। वो आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हेलो, मुझे माफ करना, आज मैं लेट हो गया। अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? मैं कहता हूँ कि मेरे पास मत आना। तो हमें ये समझना होगा कि इस केस में यून के एसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या सुंगबुक में उसकी और भी प्रॉपर्टी है? सर, पहले आप यहाँ गौर फरमाइए। उसके पास लगभग $5 बिलियन की छुपी हुई प्रॉपर्टी है। और उसने सारा का सारा चोरी करके बनाया है? ऐसा तो नहीं है। मेरे पूरे 10 साल के करियर में मैंने आज तक ऐसा समझदार चोर नहीं देखा। उसने चोरी के पैसों से 3 साल पहले कुछ अपार्टमेंट खरीदे थे जिसकी कीमत 2 गुनी हो गई थी, और यून ने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया और हमेशा मुनाफा ही कमाया। देखते ही देखते उसने चोरी के पैसों को इतना बढ़ा लिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, और यून बिना रुके सस्ते दामों पर एक के बाद एक बहुत सारी जमीनें खरीदती रही, जिसमें उसने ताड़ के झाड़ लगा दिए जो आर्किटेक्चर मटेरियल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और अचानक कुछ सालों में उन पेड़ों की कीमत बढ़ गई और उसे और भी ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने स्टॉक खरीदने से लेकर जो कुछ भी किया उसमें उसे मुनाफा ही होता रहा। हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी होनहार लड़की से मैं भी मिलना चाहूंगा। और अब भागने से पहले भी उसने रशियन चागा मशरूम खरीदे हैं। यून के कार्ड की स्टेटमेंट लेकर आओ। यस सर। क्या अभी अभी किसी ने यून को स्लिम डोंग एरिया में घूमते हुए देखा है? क्या कहा? शायद किसी ने मजाक किया होगा। अभी के अभी वहां जाओ। जल्दी जल्दी। हाँ, चलो 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 जल्दी उठो ना, जल्दी। डार्लिंग, तुम्हारे पास अभी कुछ पैसे हैं क्या? तो अभी के अभी उनसे रशियन चागा मशरूम खरीद लो। अरे इसकी हाँ बोलो। जल्दी निकलो वहां से। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ रियल लाइफ एक्शन देखने को मिलेगा। ये यहाँ कैसे? आप सब शांत हो जाइए और जैसा मैंने सिखाया है ठीक वैसा कीजिए। मेरे साथ चलिए। जल्दी दरवाजा खोलो। वो वहाँ है। आपका शुक्रिया। थैंक यू। कोई बात जाओ और जाकर पकड़ो उसे।
यून जिनसुक! ये देखो, मास्क लगाकर हमें धोखा दिया जा रहा है। पकड़ो इसे! इसका हाथ पकड़ो! 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 इसका मास्क निकालो! जल्दी हाथ छोड़ो! इसे निकालो! पकड़ो इसे! छोड़ो इसे! इसका मास्क निकालो! जल्दी! जल्दी निकालो! जल्दी! जल्दी! यून जिनसुक! पकड़ो! चलो! पकड़ो! यून जिनसुक! यहाँ आओ। गोली चलाओ! जल्दी! जल्दी करो! यस सर, लेकिन मेरे पास तो टीयर गन है। ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी टाइमिंग का तो जवाब नहीं। बहुत ही शानदार एंट्री थी। वैसे इस नमूने को ये कॉस्ट्यूम कहाँ से मिला? तो क्या ये वही बंदा है? हाँ, ये रूप बदलने में बहुत माहिर है। इसकी हाइट 5 फीट 9 इंच के करीब होगी। ठीक इसकी तरह। जरा इसके हाथ पर देखिए। ये जो घड़ी है वो $4000 की है। हालांकि ये घड़ी नकली भी हो सकती है, और उसके फुटप्रिंट से हमें पता चला है कि उसके जूतों का साइज 10 है। गवाहों ने जहां तक उसके बारे में बताया है, उस संदिग्ध की शक्ल कुछ कुछ इसके जैसी दिखती है। उसका चेहरा एकदम पतला है और उसकी जॉ लाइन भी है। मतलब कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो तुम्हारी तरह दिखता होगा। बात तो सही है। जगह जगह इसके पोस्टर लगवा दो। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी वजह से इतनी सारी गड़बड़ हो गई। अगर तुम उस दिन मेरा रोबोट नहीं तोड़ती तो आज ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। तुमने मेरी कार का हुलिया भी बदल दिया। पता है, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, मैं इस देश का सबसे ईमानदार पुलिस वाला था, और अब तुम्हारे आने के बाद मुझे एक चोर का साथ देना पड़ रहा है। तुमने उस डॉग के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने उसे नहीं चुराया था, वो खुद मेरे पास चल कर आया था। चलो छोड़ो इसे। तुमने मेरा कैलकुलेटर देखा है? मिल नहीं रहा है। ऊपर वाले ड्रॉअर में रखा है। तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। ध्यान से सुनो। पेंटिंग के लिए 2 साल, शाही बर्तन के लिए 1 साल, हीरे के लिए 1 साल और डॉग के लिए भी 1 साल। मैंने कहा ना, डॉग मैंने नहीं चुराया। अपना मुंह बंद कर सकती हो तुम? हाँ, वो बिना लाइसेंस वाला हिट एंड रन केस याद है? हाँ, चोरी के लिए तुम्हें डबल सजा मिलेगी, ये बात तुम याद रखो। आज तुम पुलिस वालों को चकमा देकर भागी हो, उसके लिए तुम्हें पूरे 12 साल की कड़ी सजा मिलेगी। 12 साल? अब तुम अगले 3 वर्ल्ड कप तक
जेल में बैठकर अपनी फेवरेट टीम को चीयर अप करते रहना तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैंने डॉग को नहीं चुराया। तुमने उसे मार दिया क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर वो डॉग गया कहाँ? वो भाग गया। वो बर्तन कहाँ है? बेच दिए मैंने। और तुमने वो हीरे कहाँ छुपाए? चुन की पेंटिंग कहाँ है? तुम इसे मेरे घर लेके आई हो? तुम खुद ही तो उस दिन मेरे घर से लेकर आए थे ना। मैं सोच रही थी अगर मैं ये सब वापस कर दूं तो मेरे बचने के चांसेस है ना? मैं ठीक वैसे ही रखूंगी जैसे मैंने उन चीजों को चुराया था। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर से चाहती हो कि वो चोरी करने में तुम्हारी मदद करे? अब मैं तुम्हारा किसी चीज में साथ नहीं दूंगा, समझ लो तुम। देखो, तुम पहले से फंस चुके हो। मुझे तो अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? तो अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है ना? मेरी बात याद रखना, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो तुम वादा करो कि जिंदगी में आगे से कभी भी चोरी नहीं करोगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। अब जल्दी से बताओ मुझे करना क्या है? आज से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी, ठीक है ना? चलो देखते हैं। अरे खुल जा। दरवाजा खोलो। अरे खोलो ना। हेलो। कैसा है? अच्छा लगा? बहुत अच्छा बना है। बस थोड़ा सा नमक कम है, बाकी अच्छा है। घर में नमक खत्म हो गया है। मैं बाहर जाकर ले आऊं क्या? नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अपना फेस कवर करके जाना, ठीक है? क्या हुआ? ये तुम कहां से लाई? मुझे लगा मैंने उस तरफ रखा है। क्या? चलो। फाइनली मैं तुम्हारे साथ क्राइम का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। यहाँ से हमें सारी जानकारी मिल सकती है। हेलो। अरे जिनसुक, तुम? पिछली बार मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये नमूना अभी तक तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? खैर, तुम्हारा आज यहाँ आना कैसे हुआ? मैं वो बर्तन लेने आई हूँ जो मैं यहाँ आखिरी बार छोड़ कर गई थी। तो साथ में कुछ लाई हो या नहीं? तुम्हें तो पता ही है मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं देता हूँ। ये घड़ी काफी अच्छी है। हाँ, लाओ यहाँ दो। इसे मेरी एक्स ने दिया था।
ये घड़ी सच में बहुत ज्यादा महंगी है। ये तो नकली है। क्या कहा? मेरे हिसाब से ये तो फर्स्ट कॉपी है। $30। ये तो बहुत कम है। 40। बिल्कुल नहीं। लास्ट 45। नहीं। फाइनल 50। और वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें यहाँ पर लाई है। ये लो। तो तुम्हें शाही बर्तन की जानकारी चाहिए थी, उसका ऑक्शन आज होगा। ये लो। थैंक यू। पर वो सस्ते में नहीं मिलने वाला। हाँ कोई बात नहीं। तो कहाँ जाना है हमें? तुम्हें फिर से पाके मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में बेवकूफ हो। तो ये रहा हमारा आज का स्पेशल आइटम। ये ई डायनेस्टी का बर्तन है जिसकी शुरुआत होती है $35,000 से। क्या ये वही है? $35,000, $40,000, $45,000, $45,001, $45,002 और ये रही $50,000 की बोली। क्या कोई और इसके ऊपर बोली लगा सकता है? बहुत खूब, मैंने लगाई है $55,000 की बोली, $55,001 और ये $60,000 की बोली। दोस्तों मुझे लगता है इस माहौल में गर्मी काफी बढ़ चुकी है। और कोई है मेरे दोस्त? और ये लग गई है $70,000 की बोली। बहुत खूब, क्या आप भी कोई इसके आगे की कीमत लगा सकता है? और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी लगाएगा। तो ये बेशकीमती बर्तन जाता है मैम के हवाले पूरे $70,000। पुलिस! क्या? कौन है? क्या कर रहे हो? और ये सर ने लगाई है इसकी कीमत $75,000। और सर अब आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर कोई जज या वकील भी है क्या? अगर है तो वो भी खड़ा हो जाए। तो अब हम लोग $75,000 की फाइनल काउंटिंग शुरू करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये शाही बर्तन ऑफिसर को दिया जाता है। जरा देखो तो होता है, इस पोस्टर में भी हम कितने प्यारे लग रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। इस पोस्टर की तो मैं तुम नर्वस हो क्या? ऐसे में और क्या होना चाहिए? बस अपनी प्रैक्टिस अच्छे से याद रखना। गुड लक। किस दूं? क्या? एक तो इतनी रात को निकले हैं, ऊपर से तुम्हें ये सब सूझ रहा है। क्राइम करूं या तुम्हारे साथ रोमांस, पता नहीं। जी बताइए क्या हुआ? आपने कुछ दिन पहले ये डायनेस्टी के एक बर्तन की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? हाँ बिल्कुल। आपने बयान दिया था कि जब आप घर वापस लौटे तब बर्तन अपनी जगह पर नहीं था। इसका मतलब चोरी उसी जगह से हुई थी। वो तो वहाँ उस कॉर्नर से। हाँ? अरे अरे ये क्या? ये वापस कैसे आ गया? आपने इंश्योरेंस के लिए झूठी रिपोर्ट तो नहीं लिखाई? मैं आपको देख के अंदाजा लगा सकता हूँ। मुजरिम कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक पुलिस वाले से नहीं बच सकता। अब मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सच में यहाँ नहीं था। पता नहीं इसे यहाँ किसने रख दिया। शाही बर्तन की चोरी की रिपोर्ट गलत थी। क्या? उसके बेटे ने ही कॉल करके बताया कि उसके पापा को भूलने की बीमारी है और वो बेवकूफ उस शाही बर्तन को किसी कबर्ड में रखकर भूल गया था, इसीलिए ये केस खत्म होता है। ये मिशन कंप्लीट। हाँ, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। अब चेहरा बदलना होगा। अब ठीक है, उसी की तरह लग रहा है ना? थोड़ा तो लग रहा है। लीश पहनाती हूँ। ओके।
हाँ, फाइनली हमारे 2 केस सॉल्व हो गए और अब इस हीरे की बारी। इसके लिए हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। हाथों की सफाई। अरे कैसे किया? वाह! अभी तो मैं ये सब लौटा दे रही हूँ। सॉरी, सो सॉरी। इस मिशन के लिए हमें टीम बनकर काम करना होगा। मिसेस किम हर सुबह 10 बजे अपने ब्रांच के लिए निकलती हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उन्हें लड़के बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके सुंदर लड़के। हाथ की सफाई का पहला रूल होता है अपने टारगेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अब बताती हूँ रूल नंबर 2। अपने टारगेट से अपनी दूरी का सही अंदाजा लगाओ। और रूल नंबर 3 है तेजी दिखाओ। सूगजा के साथ रहकर कैसा लग रहा है, बताओ? वैसा ही जैसे एक क्रिमिनल के साथ रहकर लगना चाहिए। देखना कहीं बाद में तुम चोट ना खा बैठो, जैसे कि तुमने 10 साल पहले खाई थी। चलो अब पियो भी। वो कह रही थी कि उसने भी तुम्हें काफी मिस किया है। तुम कहाँ हो ली? मैं तुम्हारे घर के गेट पर हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बाहर हूँ। जल्दी वापस आओ ना, हम दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम अंदर ही हो ना? हो ना ली, तुम अंदर ही हो ना? गेट तो खुला है। बैंड बज गई। देखा, मुझे पता था कि वो कपल शर्ट जरूर खरीदेगा। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ली ने तुम्हारे बारे में बताया था। आप कौन है? तुम यून जिन सुक, वहीं रुक जाओ। अरे यार, यून जिन सुक। तेरी तो आज तुम बच नहीं पाओगी। यूजिन तुक, रुक जाओ वहीं पर। ली का प्रमोशन होने वाला है और तुम्हारी वजह से वो रुक गया। तुम आखिर उसकी जिंदगी खराब करना क्यों चाहती हो? वो एक अच्छा लड़का है। वो सच में अच्छा। एक्सक्यूज मी।
कल आखिर वैसे हुआ क्या था? मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं कल रात ली के साथ बैठकर शराब पी रहा था। अरे यार, जब बर्दाश्त नहीं होती तो इतनी पीते क्यों हो? खैर, कुछ दिन आराम करो और जल्दी रिकवर हो जाओ। ख्याल रखना अपना। हाँ? माफी चाहता हूँ परेशानी के लिए। अपना ख्याल रखना। हाँ। तो तुम्हें सच में कल क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है? वो चोरी के जूते पहनने वाला मैं ही हूं। मुझे माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चीजें बस होती ही चली गई। बस इतना ही कह सकता हूं। उसका साथ छोड़ दो और हो सके तो उससे दूरी बना लो। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। अगर तुम ये खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम पर कार्यवाही करूंगा। किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो आज इस हाल में होगी। वो तब 8 साल की थी जब उसने अपने पिता को खो दिया और हमेशा मुझे ही ढूंढ के लाने के लिए कहती थी। मैं परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उससे कहा कि पहले मुझे कुछ ला कर दो, और इसी की वजह से वो चीजें चुरा कर मुझे देने लगी। देखते ही देखते वो एक बड़ी चोर बन गई। उसने चोरी करना इसलिए शुरू किया ताकि वो अपने पिता का कर्ज चुका सके। जिनसू कभी कहीं छुप कर रह रही है। वो तुम्हें कमरा नंबर 3 में मिलेगी। वाह, तो तुम इस बंगलो में रहती हो, लेकिन ये जगह एक चोर के लिए थोड़ी अनसेफ नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? पहले बाहर आओ और कपड़े चेंज करो। ये कौन सी जगह है? मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। दिल से कह रही हूं। अगर आज से 10 साल पहले हम बिछड़े ना होते तो कितना अच्छा होता है ना? काश मैं चोर ना होती, वही लड़की होती जिसे तुमने सुपरमार्केट में देखा था। क्या बात है? क्या बात है, आज तो हम ही लोग जीतने वाले हैं। सही कहा ना?
ली कहाँ पे है? मुझे लगता है कि किसी पुलिस वाले को पहली बार नकली पासपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। इससे काम तो चल जाएगा ना? उसकी चिंता मत करो। प्रमोशन मिलते ही वो कामचोर हो गया है क्या? अभी बस 2 दिन हुए हैं। कहाँ से लोग आए हैं ये मैच कॉल करो सर। ठीक है, मैं करता तो हूँ। आज का ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला है और आज पिच की स्थिति काफी वो कॉल नहीं अच्छी उठा रहा रही है। और अब वो बॉलर बॉल डालने के लिए ठीक एकदम तो है ना? तैयार है। और ये बल्ला वैसे तुम्हें क्या लगता है? और ये बॉल खाली चली देखो गई है। देखो अब मुझे लगता है ये होम रन मार सकता हाँ, है। सही कहा। मुझे भी सही लग रहा है। और ये बॉलर ने बॉल फेंका और ये क्या शॉट लगा दिया है। काफी शानदार शॉट मारा है ये। ऑडियंस के पास है। ये क्या? मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। हाँ, मैंने भी इसे कहीं देखा है। ये यून जिनसुक, ये वही है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या वो ली है? नहीं, ये उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मैच के ऊपर पूरा मुझे लगता है कि वो ली जैसा दिखता है। आज ये टीम जीत पाती है या नहीं? रुको जरा। मुझे पता था, ये उससे मिला हुआ है। ये वही है, वही है। ये बिल्कुल वही है। अब मान भी जाओ। आपको भी ऐसा लगता है ना? उसे प्रमोशन मिला है इसीलिए शायद तुम उससे जलने लगे हो। अरे ऐसा नहीं है सर, मुझे भी उस पर शक है। हाँ, ये सही कह रहा है। ऐसा नहीं है। मेरा यकीन मानिए सर। सबको बोल दो कि वो सब जल्द से जल्द ली की लोकेशन पे पहुंच जाएं। यस सर। मैं बस अब तुमसे एक आखिरी विश चाहता हूं। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? फिर तो मुझे तुम्हारी चिंता करनी पड़ेगी, पर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। वहां पहुंचते ही मुझे कॉल करना। हाँ बिल्कुल। रिंग अच्छी लग रही है। 10 साल से मैंने संभाली थी। थैंक यू वेरी मच। इतने दिनों तक साथ रहकर तुमने इससे भी एक कीमती चीज दी है, प्यार। मेरा पहला प्यार। अब जल्दी चलो चलो। जरा जल्दी करो वरना बोट छूट जाएगी। अब तुम आराम से इसे ले जा सकते हो, मैं उन्हें संभालता हूं। हो सकता है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को शायद कभी देख ना पाए।
वो रहे दोनों। जिनसुक, तुम्हें लगा इतनी आसानी से चली जाऊंगी? युन जिनसुक, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अरेस्ट करो। मैं अब और नहीं भागना चाहती। चाहे तुम ये मानो ना मानो, पर तुम्हारे हाथों अरेस्ट होकर मैं खुश हूं। तो तुम्हें नींद आ रही है? हाँ? तुम्हें सोना है? सोना तो मुझे भी है, इसलिए पहले हमें इसे खत्म करना होगा। किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या उसका नाम ली हो ताय है? सही कहा ना? बताओ, तुम्हारे और ली के बीच क्या रिश्ता है? बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूं। उसने कुछ बताया? युन का कहना है कि वो अपने साथी का नाम नहीं बताएगी, फिर चाहे उसे 2 साल की जेल ही क्यों ना हो जाए। उसमें हिम्मत तो है। वाह यार, सच में उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इंस्पेक्टर ओ से सीधा भिड़ गई। काम पे ध्यान दो। हाँ सर। हाँ सर। मैं उससे प्यार नहीं करती। ठीक है, वो मैं समझ गया। आप अपना नाम और आईडी बताइए प्लीज। नाम है ली सुकजा ठीक है। और मेरा आईडी नंबर है 00507889। और कुछ चाहिए आपको? तुम्हारे नाम पर एक स्टोर भी है ना? हाँ। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, प्लीज मुझे एक बार सुकजा से मिलने दीजिए। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे उससे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था और गुस्से में मुझे ऐसा मैसेज नहीं करना चाहिए था। सुकजा की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे उससे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम मेरी बेटी सुकजा को कैसे जानते हो? मेरा नाम ली हो ताई है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं सुकजा से बहुत प्यार करता हूँ। सुकजा, सुकजा, मैं सो रही थी मम्मा। हाँ। तुम्हारी मॉम अब कैसी है? वो बहुत अच्छी है। तुम आज भी मेरी फेवरेट बच्ची हो। इंस्पेक्टर ली। अरे यार, अब देखता हूँ तुम कैसे नहीं इंस्पेक्टर ली, मेरा मतलब है चीफ इंस्पेक्टर ली, क्योंकि आज तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, इसीलिए ये केस आज इसे संभालने दो। तुम चिंता मत करो, लोगों का मुंह खुलवाने में ये एक्सपर्ट है। पता नहीं होगा। जाओ और नए ऑफिस में मजे करो। बताओ कौन है? कौन है ली, वो? शांत हो जाओ। क्या नाम है मेरी बात उसका? सुनो, ऐसा मत करो। बताओ जल्दी, क्या नाम है उसका? बताओ, बताओ मुझे, क्या नाम है उसका? बताओ। ली, रुक जाओ, रुक जाओ, ली, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ली, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ली, ऐसे मत करो, रुक जाओ। यून जिनसुक, इन्हें सच क्यों नहीं बताती? सारा सच बता दो। बता दो कि तुम्हें इतने दिनों तक किसने छिपाया और वो चोरी का सामान लौटाने में किसने मदद की। बता दो कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने ही तुम्हें पुलिस से छुपा कर रखा था। तुम्हें पता है मैं पुलिस ऑफिसर क्यों बना? क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे। असल में हकीकत कुछ और ही थी।
अगर मैं पुलिस ऑफिसर ना होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। काश मैं कभी पुलिस ऑफिसर बनता ही नहीं। मेरे लिए तुम ही सबसे कीमती हो और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने 10 सालों तक इंतजार किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बार कोई भी गलत कदम नहीं उठाने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जिनसुक। जिनसुक, यहां देखो। I love you. I love you. ली, I'm sorry, sir. ऐसी बात नहीं है। वो देखो, माइक बंद था। अरे ये क्या? तुम बहुत ही महान हो। एकदम दिल पे लगी बात, दिल पे लगी है। रुको, मैं करता हूँ। तुम्हारी सारी बातें दीवार ने सुनी, उसने नहीं। हे, हेलो, क्या आवाज आ रही है? क्या बात है? वो अब सुन सकते हैं। जो कहना है कहो। चलो बोलो भी। अरे तुम पागल लड़की हो क्या? तुम लोग कैमरा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम छूट जाओगी? हम दोनों मैं चोर तुम्हें और छूटने पुलिस के नहीं तौर दूंगा। पर मिले थे, लेकिन अब हम दोनों कपल बन गए। हेलो, कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ इतना भी बुरा नहीं लग रहा। तुम कैसे हो? सब अच्छा है ना? जेल के बाहर हो तो ऑब्वियस है अच्छा ही होगा। यहाँ थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है। कभी कभी मेरा मन भी नहीं लगता। वैसे मैं पुराने टाइम के बारे में सोच रही थी। सुनो ना, एक गाना गाओ ना। पागल हो क्या? लास्ट बार जब मैंने गाया था वो सोचकर आज भी शर्मिंदा होता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं यहाँ एक गाना सुन सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक गाने की तो बात की है इसने। इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है? इतना तो कर ही सकते हो। तो गाना गाना, जो करना है वो करो। चलो अब गाओ। जैसे कल ही मिले थे हम और बात करना भी तो तुमसे था नामुमकिन। अगर तुम्हें लगता हूँ मैं पागल तो ये है बस तुम्हारी मोहब्बत का असर। तुम्हें बताना चाहूं कि तुम हो मेरी दिल की धड़कन। मुझे हर पल हर घड़ी बस तुम्हारा है इंतजार। रहेगा बस तुम्हारा इंतजार। तुमने बस एक गाने के लिए कहा था। तुम्हारा इंतजार मेरे दिलो दिमाग पर छाई हो तुम।
널 사랑하는 게 내 삶의 전부라 어쩔 수 없다고 말야. अरे छोड़ो मुझे, अरे वादा करता हूँ नहीं गाऊंगा, अरे मुझे उससे मिलना है। जिनसुख, मैं तुम्हें यहाँ से 3 महीने पहले निकाल सकता हूँ। हाँ, 3 महीने कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन 5 महीनों में जरूर कुछ करना। हमें सारे सबूतों के बारे में पता है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं सकते। हमें तो सर्च वारंट के लिए भी सबूत चाहिए। पता नहीं अब क्या होगा। तो चलिए सबूत ढूंढते हैं। कांस्टेबल ली, क्या खबर लाए हो? जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस घर में घुसना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ 20 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही एक डॉग भी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। यहाँ तक कि घर में हीट डिटेक्टर भी लगाया गया है। हम सिर्फ इसी रास्ते से अंदर जा सकते हैं और वो ये है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये छत किसी भी आदमी का वजन सह नहीं सकती है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, घर के अंदर सिर्फ एक ही लड़की जा सकती है जो इस तरह के काम में माहिर हो। उसे आप सब जानते हैं। समझ गया। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। बस 2 मिनट बचे हैं। आखिरी 1 मिनट बचा है, जल्दी करो। वहां से निकलो जिनसुख। मकान मालिक आ गया। उसे बाहर बुलाओ। सबूत क्या है? आप अपना मैसेज चेक कीजिए सर। हमें सबूत मिल चुका है, तो चलो अब उसे अरेस्ट करते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था, इनकी जोड़ी कमाल की है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हें दोबारा भी बुला सकते हैं। सच में? तुम बहुत ही जल्द बाहर आ जाओगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बारे में तुमने सोचा है? सोचना क्या है, अब तो मैं एक एजेंट हूं ना। तुमने उस घर से कुछ चुराया तो नहीं ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा है।